गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी कनिका कपूर रहती है, वो सबके सामने जाकर ये साबित कर देती है कि वो एक्चुअली में रॉबर है ही नहीं। वो सबके सामने ये जब प्रूफ कर देती है, उसकी तक उसके चक्कर में रिहाना देशमुख जो एक्चुअली में पूरी की पूरी यहाँ पर झूठी साबित हो जाती है। फिर उसे वहाँ से पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है। कमिश्नर कहता है कि तुम पे भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। तुम पे भरोसा करना मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस वजह से मैं तुम्हारे अब बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। और वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। और सस्पेंड करने की वजह से ये कहते हैं कि अब यहाँ से ना तुम हट जाओ। अब यहाँ से ना राघव करके एक न्यू पर्सन है, वो लेगा। जब वो वहाँ पे इंक्वायरी करता है तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा पासा पलट देता है और रिहाना देशमुख को ही पूरा तरीके से कल्प्रिट बता देता है। वो सीधे सीधे बता देता है कि रिहाना देशमुख ही यहाँ पर सबसे बड़ी पर्सन है जो यहाँ पर आकर ये सारे काम करती है। अब यहाँ पर वक्त इसी तरीके से चल रहा रहता है, पर यहाँ पर वो ये डिसाइड करती है कि वो कनिका कपूर पे पूरी तरीके से नज़र रखेगी। और फिर नज़र रखने के बाद यहाँ पर वो आकर उसको बता देगी कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो वो नज़र जब रख रही रहती है तो यहाँ पर उससे कुछ भी साबित नहीं होता। वो उसके बॉयफ्रेंड से बात करती नहीं। फिर एक टाइम आता है कि जब वहाँ पर ये लोग डिसाइड कर देते हैं कि यहाँ पर जाकर वो एक्चुअली में वहाँ पर लोकेशंस पे आएंगे और वहाँ पर उसको पीटने लगते हैं। अब उसके आगे यहाँ पर कनिका कपूर सामने खड़े होकर सिर्फ देख रही रहती है और यहाँ पर सिर्फ वो देखती रहती है। और यहाँ पर एक्चुअली रिहाना के ऊपर इतनी ज़्यादा अटैक होने लगता है। रिहाना को यहाँ से मार रहे रहते हैं, वहाँ से मार रहे रहते हैं। कनिका यहाँ पर जब देख रही रहती है तो उसे साफ साफ पता चलता है कि रिहाना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। वो सीधे सीधे से दिख रहा है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही नहीं चाह रही है। तो यहाँ पर ना रिहाना जो रहती है वो नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो ऐसे नॉर्मल करती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा रहता है वो लोग उसको मार रहे रहते हैं। कभी मुंह पे पंच मार रहे रहते हैं, कभी पेट पे पंच मार रहे रहते हैं। उसको पूरे तरीके से पंच पे पंच मार रहे रहते हैं। लेकिन जब उसकी मारने की स्थिति कुछ हाई लेवल की हो जाती है, इतना ज़्यादा मारने लग जाते हैं, तभी वहाँ से एक बंदा रहता है, वो वहाँ पर चाकू तक निकाल लेता है। यहाँ पर कुछ ऐसा डिसाइड तो हुआ नहीं था कि वो लोग चाकू निकालेंगे, लेकिन वो लोग वहाँ से चाकू निकाल के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जब रिहाना देशमुख ये देखती है तो अपना सा हाथ पकड़ लेती है उसका और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही रहती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग रुक ही नहीं रहे रहते हैं। रिहाना यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इट वॉज आवर प्लान ना कि हम यहाँ पर फाइट करेंगे। तो मुझे बचाने के लिए जैसे हमेशा से कनिका कपूर आई है, कनिका आ जाती मीन्स रॉबर हमेशा से मुझे बचाने आती है। तो यहाँ पर वो अपना आपा एज अ खो कर वो आएगी ज़रूर। तो वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं। बट यहाँ पर सबके सब वो 10 लोग रहते हैं, 10 लोग उसको मार रहे रहते हैं, पीट रहे रहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो रिहाना रहती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही रहती है। आप सोचो, एक लड़की अकेली और 10 लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो हाउ कुड शी प्रोटेक्ट हर। बट ऐसा ही होता है कि वो लोग इतने ज़्यादा तरीके से उसको मार रहे रहते, इतना पीट रहे रहते, इतना ज़्यादा कर रहे रहते हैं, कोशिश कर रही रहती है। यहाँ पर जो कनिका रहती है वहाँ से मुंह फेर के एकदम से चली जाती है। जैसे वो मुंह फेर के यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो कहता है कि लुक एट दैट गर्ल, उसको लोग इतना मार रहे हैं। काश अगर ऐसा होता कि भाई मतलब एकदम से कोई से प्रोटेक्ट कर पाता, इट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। उसको बहुत ज़्यादा मार रहे पीट रहे रहते हैं और इतना ज़्यादा मारने पीटने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। कनिका जब वहाँ पे बाहर आती है तो यहाँ पर वो देखती है कि सब लोगों ने उसे घेर चुके हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर अब तो एक्चुअली में चाकू वगैरह भी निकल चुके हैं। एक जन तो इतना बड़ा रहता है कि अपना बेल्ट निकाल के उसको मारने की कोशिश कर रहा था। और हालांकि वो उसके पैर पे मार भी देता है। जैसे ही वो उसके पैर पे मारता है तो एकदम से यहाँ पर वो एकदम से झनझना जाती है, मतलब एकदम से गिर जाती है। और उसके सर पे भी यहाँ पर चोट आ जाती है। थोड़ी देर में वो बस अपनी एकदम रोने जैसी नज़रें अपनी आंखों में देखते हुए सिर्फ और सिर्फ कनिका की तरफ देख रही थी कि कनिका कम प्रोटेक्ट मी। पर कनिका वहाँ पर से वैसे नॉर्मल रिएक्ट करके अपनी एक आंखें ऐसी बंद कर देती है। उसकी आंखें बंद करके जैसे कि वो उसे अफसोस तो हो रहा है बट वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ी देर में ही बाइक की झनझनी सी आवाज़ आने लग जाती है। बाइक एकदम से आती है और बाइक एकदम से आती है और वो वन व्हील पे चलते हुए आती है, एकदम सिर पे चढ़ते हुए आती है। एकदम से आते से ही सीधे चलते हुए
आकर यहाँ पर लग जाता है उसके, मतलब एक बंदा रहता है उसके चेस्ट पे वो बाइक का लगता है, और वो अपनी बाइक को पूरा टेढ़ा करके गिरा देती है, जिससे ना 2-3 बंदे वहाँ गिर जाते हैं। वो यहाँ पर पूरे तरीके से वो रहती है, कवर रहती है। वो कौन रहती है, मेल रहता है, फीमेल रहता है, ये कुछ डिसाइड नहीं होता, पूरे तरीके से कवर अप। जैसे कि वो पहली वाली वही वाली ड्रेस पहनी थी उन्होंने, जब उन्होंने वो क्या बोलते, जब उसका किया था ना, मतलब क्या बोलते ये इसका अ, मिस्टर थापा के टाइम पे जो रॉबरी करी थी, वही वाली जो ड्रेस रहती है वही वो पहनी रहती है, और वो पूरी कवर अप रहती है, लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह वाली ड्रेस रहती है, और वो ही ड्रेस पहनते हुए वो आती है। तो उसमें ना चेहरा दिख रहा था ना कुछ दिख रहा था। आते से ही वो यहाँ से मारने की कोशिश करती है। एक जन जो चाकू लेके रहता है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहां से मारती है, और अच्छी जम जम के पीटते हुए एकदम से मारी रहती है। और यहाँ पर बहुत बहुत जम के मारा जाता है, मतलब इतना मारा जाता है कि वहां से उसको वो मार देती है। वही चाकू वो उसके ही पैर के जो अपना थाई होता है, उसके थाई पे खच 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 कर मार देती है। फिर वो वहां मार देती है, और इस तरीके से वो वहां पर बहुत ज्यादा तरीके से मारे जा रही रहती है। हालाँकि अच्छी खासे तरीके से उन लोगों को मर लगती है, और जिसके बाद वो यहाँ पर दूसरों को भी मार देती है। दूर से कोई बैठा हुआ इंसान यहाँ पर देख रहा था, तो वो कमिश्नर था। कमिश्नर ने ही ये सब सेटअप किया था, और उसने रिहाना को रिहाना देशमुख को ये ऑलरेडी बताया रहता है कि हम यहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो चुकी रहती है कि अगर वो लोग ये सब कर रहे रहते हैं तो फिर इतनी जम के मार क्यों रहे रहते हैं, मतलब आई मीन चाकू वगैरह ये सब तो निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसके साथ ये कर रहे रहते। थोड़ी देर में वो बंदी वहां से हाथ पकड़ती है, उस मतलब बंदी या बंदा जो भी हो सकता है, वो उसका हाथ पकड़ती है रिहाना का, और उसे वहां से हाथ पकड़ते हुए जो कार में, जिस कार में वो आई रही रहती है उसकी तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वो जो लड़के रहते हैं वो आ जाते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर वो उतनी जम के मारती है, और जो उनकी खुद की बाइक वहाँ पे पड़ी रहती है उस बाइक को उठाती है और रिहाना को पीछे बिठाती है। रिहाना के पैर में काफ़ी ज़्यादा जख्म आ चुके थे, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि उसका जो हैंड था, उस हैंड पे ऑलरेडी चोट लगी हुई थी। मीन्स वो हैंड पे वो पहले भी फ्रैक्चर हो चुका था, तो ऑलरेडी चोट वगैरह सब लगी थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही रहती है। तो यहाँ पर मतलब उसमें इतना ज़्यादा मारने की या ये सब चीज़ों की प्रेशर नहीं रहता है। तो वो यहाँ से उसे बिठा के गाड़ी लेके चले जाते हैं। पीछे ये लोग भी अपनी बाइक्स पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा बाइक पे बैठते हैं, कोई कार उठाता है, सब के सब पीछे भाग रहे रहते हैं। यहाँ से वो जाते-जाते रोड के वहाँ पर उन लोगों को फॉलो करा जा रहा था, इधर मारा जा रहा था, उधर मारा जा रहा रहता है, और यहाँ पर ना गोलियाँ तक चलाना स्टार्ट कर देते हैं वो पीछे के लोग, इतने ज़्यादा गोलियाँ चल रही रहती है। पर यहाँ पर जो रिहाना की एक बार नज़रें थी, वो नज़रें देख रही थी किसको? उसकी नज़रें एक्चुअली में देख रही थी यहाँ पर कनिका को, कि तो कनिका वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आँखें देख रही थी, लेकिन उसकी आँखों को देख के पता चल रहा था कि उसकी आँखें नम हो चुकी है। इससे ये चीज़ तो साबित हो रही थी कि कुछ ना कुछ तो एक्चुअली में है इश्यू, थोड़ा-सा दिख रहा था। पर यहाँ पर वहाँ से वो गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ती है, गाड़ी को एकदम साइड से क्रॉस किया जाता है, अच्छी स्पीड में गाड़ी को लेके जाया जाता है, साइड में लगाया जाता है, गाड़ी को एकदम से लिया जाता है, फिर वो एकदम से हाथ पकड़ती है। तो वहाँ पर ना रिहाना उतरती है बाइक से, क्योंकि वो उसे बोल देती है कि अगर हम बाइक से ही फॉलो अप करेंगे तो ये बंदे हमें पकड़ लेंगे, क्योंकि रहता है। तो वो गली में वहाँ पे बाइक उतार देती है, बाइक से वहाँ पर लगाती है, और लगाकर एकदम से जाने की कोशिश कर रही रहती है। तो यहाँ पर ना मतलब सबसे ज़्यादा इशू हो जाता है कि वो यहाँ पर नहीं चल पा रही रहती है। तब वो उसको अपनी गोदी पे उठाती है, और गोदी पे उठाकर वो वहाँ से उसको लेकर जा रही रहती है। वो काफ़ी अच्छे से उसे गोदी में उठाती है, और गोदी पे उठाकर बहुत अच्छे से तरीके से लेकर चली जाती है। यहाँ से वो लेकर जाती है, तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या करती है, किसी फ्लैट के अंदर घुस जाती है। फ्लैट के अंदर घुसती है तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि आप कौन है? तो कहते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि आप हटिए ज़रा। फिर यहाँ से हट के ना वो बालकनी की तरफ चले जाते हैं। बालकनी से वो उसको उठाती है, उठाकर वो दूसरे फ्लैट की तरफ उठाकर उसे बोलती है इस फ्लैट पे चलो। फिर इस फ्लैट से वो लोग बाहर निकलते निकलते दूसरी जगह से गलियों से निकलते हैं। जैसे वो इस गलियों से निकलते हैं, फिर वहाँ पर वो टैक्सी लेते हैं और टैक्सी पे बिठाती है, और
यहाँ से टैक्सी पे बिठाती है रिहाना को और सीधे कहती है कि तुम चली जाओ। पर रिहाना यहाँ पे काफ़ी डरी हुई रहती है, क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है कि भाई उसी के लोग उसी को मार रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द भी उस बंदी ने कुछ नहीं बोला रहता है। मतलब कौन है वो बंदी, क्या वॉइस है, या वो बंदा है या बंदी है, क्योंकि उसके टीम मेंबर हैं या कौन है, इस बारे में कुछ आवाज़ नहीं आती है। रिहाना यहाँ पर बैठी तो रहती है, रिहाना बैठ के यहाँ से जा रही रहती है, लेकिन वो उस बंदी का हाथ पकड़ लेती है और उसको चोट लगी रहती है सर पे, नाक से ब्लीडिंग हो रही रहती है, होठ पे लगी रहती है, पैर में लगी रहती है, घुटनों में लगी रहती है, इवन उसके चेस्ट के वहाँ लगी रहती है, उसका एक हाथ वर्क नहीं कर रहा रहता है। इस हालत में वो ऐसी ही बैठी हुई रहती है। तभी वो भी उसके साथ बैठ जाती है, क्योंकि वो पीछे देखती है कि यार अभी भी इसको लोग मारने के लिए आ रहे हैं। तो वो जैसी बैठती है, फिर यहाँ से वो उससे बोलती है कि हॉस्पिटल की तरफ लेके चलो। और फिर वो वहाँ पर हॉस्पिटल पे जाते हैं, गाड़ी को एकदम से साइड में रोकते हैं और वहाँ पर रुकने के बाद वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे एकदम से यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाते हैं। वो वहाँ पर जाती है, पूरी फॉर्मेलिटीज़ करती है, भर देती है और यहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो अनुराग रहता है, उसको फ़ोन यहाँ पर रिहाना लगाती है। वो उसे बोलकर जाती है कि किसी को बुला लेना। मतलब वो एक मैसेज ड्रॉप कर देती है यहाँ पर कि अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी एक्यूशंस को बुला लीजिएगा जिसको आप जानती हो। तो यहाँ पर ना ऐसे जब वो बोल देती है, तो इस हिसाब से ना उसके ऊपर सबसे बड़ा ये रहता है। तो थोड़ी देर में अनुराग आता है। अनुराग आते से ही वहाँ बोलता है, मैडम आप ठीक तो हैं? तभी रिहाना उसकी तरफ सर पे पट्टी बंधी रहती है, नोज़ की ब्लीडिंग के वहाँ पर थोड़ा-सा कॉटन लगा रहता है, सब कुछ ऐसा रहता है। तो उसे बोलती है कि हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर ये एक्ट है, बट लोग मुझे मारने के लिए क्यों आ गए थे? दे आर जस्ट किलिंग मी, दे आर हैविंग अ फाइटिंग विथ मी, मतलब इन अ वेरी बैड वे। ये सब क्या था? तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती हैं कि सॉरी टू से दैट मैम, बट फाइटिंग तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हो गई थी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एकदम गलत तरीके से फाइट हो रही थी। मैम वो एक्चुअली में हमारे यहाँ हमारे इंसान ही नहीं थे। तो कहते कि मतलब तुमने जो हायर करे थे गुंडे, ये वो नहीं थे? तो उसे कहता है कि यो मैम वो हमारे हायर नहीं करे थे। मैंने मैं जब कमिश्नर के कैबिन से वहाँ से निकल रहा था, तो कमिश्नर बोलते हैं कि मैंने जो गुंडे भेजे थे वो पहुँचे कि नहीं। जब इतना ही बोलते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि वो गुंडे तो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं रहते, क्योंकि उनको लोकेशंस ही नहीं मिल रही रहती है। पर वहाँ पर कौन से गुंडे आ गए थे ये नहीं पता। आई थिंक कि ये गुंडे थे जो एक्चुअली में शायद से मिनिस्टर्स ने भेजे थे या किसी ने भेजे थे आपको ख़त्म करने के लिए। उनका मेन टारगेट आपको ख़त्म करना था। आपकी जान को सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरा है, बट खुश नसीब वो आपकी, आपको बचाने के लिए वो रॉबरर आई या कौन आया भगवान जाने। तो उसी तरफ देख के बोलती है आई डोंट नो कि हु इज़ शी एक्चुअली, और उसने तो मुझसे एक तरफ बात भी नहीं करी, बट अगर कनिका वहाँ पर खड़ी थी तो कौन आया होगा? तो कहते हैं आपके ऊपर ना किसी का हाथ बहुत बड़ा है। अनुराग एकदम से बोलता है मैंने आज तक किसी के ऊपर भी मतलब इतना हाथ बड़ा हुआ नहीं देखा। आपके ऊपर हाथ इतना बड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप एक्चुअली में हर बार बच जा रहे हो। आपको कोई बहुत ज़्यादा आपकी मतलब रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है, आपको बहुत ज़्यादा मानता है। इस वजह से ना हमेशा से आप मतलब बच गए हो। आपके ऊपर तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आपके साथ कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो उसे हँसते हुए बोलती है भगवान जाने कौन सी एक अच्छी चीज़ है जो मेरे ऊपर आ चुकी है, लेकिन वो कौन थी मुझे नहीं पता। बट अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मैं लोगों के लिए खतरा कैसे बन चुकी हूँ। अनुराग कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोग आपको ही ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही कल्प्रिट हो और आपको अगर ख़त्म किया जाएगा तो अब पूरा सिस्टम हिल जाएगा, और मतलब पूरा रॉबरी का सिस्टम हिल जाएगा और वो लोग आकर आपके ऊपर अटैक करेंगे। सो आई थिंक दैट कि उन लोगों के दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। तो कहती है अगर ऐसी बात है तो अब मुझे सीरियसली पता करना है कि कौन लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं भाई, और रॉबरर का इन लोगों से क्या लेना देना है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि रानी को तुम मेरे लिए मेरी मदद करो। आई नो दिस इज़ नॉट ऑफिशियली हेल्प, बट मैं ये चाहती हूँ कि अनऑफिशियली तुम मेरी हेल्प करो। तो उसे कहते हैं कि ठीक है अनऑफिशियली मैम मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा, आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा और आपको बताऊँगा भी कि किस तरीके से क्या करना है। आप मुझे बताइए कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि रानी ने वो
जितनी भी रॉबरी है वो भुवनेश्वर बाबा के वहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि अगर भुवनेश्वर बाबा के वहाँ से रॉबरी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, ये सब पता करना है। और मैं अब यहाँ पर ये सब चीज़ें खुद पता करना चाहती हूँ। अब मुझे ये जाना है। एक तरफ जब भी मैं रॉबरी की तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ज़्यादा एकदम सुलझी हुई सी लड़की है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, सुलझी हुई सी है, अपना ध्यान रखती है और मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बंदी भी है जो हमेशा से मेरा ध्यान रखती है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बंदी अगर ये रॉबरी भी कर रही है तो इट्स मीन्स दैट कि उसके उसका भी कोई मोटो होगा और मोटो को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये वक्त आ चुका है कि मुझे इस तह तक जाना है जहाँ जहाँ मेरी जान को भी खतरा है, तो मैं अपनी जान को भी खतरे पे मानते हुए अब ये चीज़ पता करना चाहती हूँ। ये बात वो एकदम से कह देती है और उसके बाद ऐसा होता है कि वो यहाँ से बोलती है कि आप रानी को बुलाओ। रानी थोड़ी देर में आके बोलती है कि भुवनेश्वर बाबा का आज से मैंने पता किया मैम, जब से आपके ऊपर ये अटैक की बात हुई है तो भुवनेश्वर बाबा जो थे वहाँ पर ना उनके ऊपर उन लोगों से ये सब लोग जो मिले थे ना एक प्रोजेक्ट के लिए मिले थे। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट का नाम था विकास। विकास एक ऐसा प्रोजेक्ट का नाम था जहाँ पर एक गांव में जाकर ये पूरे तरीके से उस गांव को अलग करना चाहते थे। इस गांव का नाम था। तो यहाँ पर आके रानी बताती है कि मालेगांव करके एक गांव है वहाँ पर, नासिक के पास है वो गांव के। वहाँ पर ना ये लोग ने एक प्रोजेक्ट चालू किया था जिसका नाम रहता है प्रोजेक्ट विकास। अब वो जो प्रोजेक्ट विकास है ना मैम, उसके में ही ये सब लोग मिलकर किए थे। मुझे इतनी ही डिटेल पता चली है मेरे वहाँ से कांटेक्ट से। और मैम ये बात को ना पूरे तरीके से दबाया गया है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये बात को कितने तौर तरीके से दबाया गया है, आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन बहुत गलत तरीके से दबाया गया है। इसके बारे में कोई कुछ भी जानता नहीं है और यहाँ से ना कोई भी बात यहाँ पर लीक ही नहीं हुई है। किसी को कुछ भी नहीं पता है मैम। और आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट इस बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैम। तो मैं आपकी इससे ज़्यादा और कुछ मदद नहीं कर पाती हूँ। रानी बोलकर यहाँ से बोलती है अब मुझे जाना होगा मैम, क्योंकि कमिश्नर सर आप हम ऑफ ड्यूटी अब हैं। तो उसे बोलती है ठीक है तुम लोग जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर ये सब बोलने के बाद यहाँ पर सब चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वक्त इसी तेजी से बीतता है और वो दिन यहाँ पर क्या होता है कि वो हॉस्पिटल में रहती है। पर यहाँ पर हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से रहती है कि नो वन जस्ट केम और अटैक्ड हर, बिकॉज यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है सिक्योरिटी को लेकर। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ऐसा होता है कि जो हमारी प्यारी सी यहाँ पर रिहाना रहती है ना, वो यहाँ से जाती है। तब उसकी मॉम का फ़ोन आता है। उसकी मॉम कहती है आर यू ओके बेबी। तो वो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है मॉम एक्चुअली आई एम नॉट ओके। सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि मॉम मेरे ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है। तो कहती है एक बात तुम्हें मैं सच सच बता देती हूँ, जब भी अगर कोई सच्चाई के माध्यम पे अगर चलते हैं, अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है इट्स मीन्स कि वो कुछ चीज़ें छुपा रहा है और तुम्हें सच जानने की बहुत ज़रूरत है। तुम सच जानो और सच जानने के बाद ही तुम किसी की मदद कर सकती हो या खुद पे अटैक होने से बचा सकती हो। उसके डैड कहते हैं कि तुम या तो फिर दिल्ली आ जाओ या तो फिर ये सब छोड़ो, तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो, ये बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो भी बहुत ज़िद्दी रहती है, उसका ज़िद्दी ही मेन नेचर होता है। तो अभी वो यहाँ से ना जैसी डिस्चार्ज होती है तो यहाँ से वो घर जाने के बजाय वो यहाँ से एकदम से टैक्सी पकड़ के मालगांव की तरफ चली जाती है। मालगांव, यहाँ पे जो मालगांव रहता है, आगे का मालगांव रहता है, वो उधर जाती है। जहाँ वो आगे जाती है तो उसे वहाँ पर मालगांव दिखता है। तो जैसे वो उस मालगांव की तरफ जाती है तो वहाँ पर ना बहुत सारे पुराने लोग रहते हैं, मतलब बुड्ढे बुड्ढे से लोग रहते हैं। तो वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ कितनी ज़्यादा गरीबी है, मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी कैसे है। तो इस मालगांव के बारे में एक बात बता देती हूँ कि मालगांव वहाँ का सबसे ज़्यादा हरियाली वाला गांव था। मतलब जहाँ पर खेत वगैरह सबसे ज़्यादा हरियाली थी, सबसे ज़्यादा पानी था। वहाँ पर एक नदी यहाँ से बहती थी जिस नदी में सबसे ज़्यादा प्योर पानी था। और जो एक
छोटा सा गांव था लेकिन वो मिनरल से भरा हुआ था, जैसे कि ठंडी ठंडी हवाएं, पानी बहुत ज़्यादा, वहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी और वहाँ इतना सरफेस था कि वो थोड़ी सी पहाड़ी एरिया पे। तो अगर उस जगह को लोग अपने मतलब के लिए यूज़ करें तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। मतलब ऐसा वो जगह का पूरा एरिया था। तो जब इस गाँव के बारे में जाती है, अंदर से देखती है, तो यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर मतलब लोग ऐसे, गरीबी बहुत ज़्यादा दिख रही रहती है। तो यहाँ से वो एकदम से जाकर पूछती है कि भाई साहब, यहाँ इस गाँव में इतनी ज़्यादा शांति और इतनी ज़्यादा लोग तबाही और गरीबी क्यों है? तो कहते हैं, बहन जी आप यहाँ पहली बार आई हो? तभी वो कहती है कि हाँ भाई भाई साहब, मैं पहली बार आई हूँ, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है? तो कहते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर जो भी आता है वो तबाह हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप भी यहाँ पर आकर तबाह हो जाइए। ऐसे बोलकर वो बंदा जो रहता है यहाँ पर जाने के लिए बोल देता है। लेकिन यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया है कि इतना ज़्यादा बोला जाता है। तभी वो यहाँ से आगे जा रही रहती है। तो यहाँ पर ना कुछ संगठन के लोग आते हैं, वो आते से ही बोलते हैं कि आप कौन है यहाँ पर? तो उसे बोलती है, देखिए मैं यहाँ पे ना एक जर्नलिस्ट हूँ, एक जर्नलिस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, मैंने सुना था यहाँ पर कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था विकास करके, उस विकास का बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा था। आज से 2 साल पहले ये यहाँ पे विकास प्रोजेक्ट हुआ था, बंद क्यों हो गया? इस बारे में मुझे जानना है। हालांकि मैंने यहाँ पे सब कुछ पता करने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो उसे कहते हैं कि देखिए मैडम, यहाँ पर इस बारे में कोई बात नहीं करता है। हम यहाँ के पंचायत के वहाँ से आए हैं। हम आपको अभी भी वार्न कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से उसको थोड़ा सा धक्का मार के, वहाँ की कुछ औरतें रहती हैं, वो धक्का मार के बोलती है, जा बेटा यहाँ से निकल ले, वरना यहाँ पर आएगी तो बात हो जाएगी। पता नहीं उस गांव में ऐसा क्या था कि कोई उस बारे में बात ही नहीं कर रहा रहता है। यहाँ से वो टर्न होती है और उसे बोल दिया जाता है कि यहाँ से निकलो। यहाँ से वो काफ़ी मायूस होकर यहाँ से जाके आगे बैठती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि वो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर कनिका कपूर जो रहती है, कैफेटेरिया में काम कर रही रहती है, तभी उससे वहाँ पर गामा मिलने के लिए आती है। गामा मीन्स गरिमा। गरिमा उसे बोलती है कि तुमने उसकी मदद करी थी? तो उसे कहती है कि किसकी मदद? तो कहती है उस पुलिस वाले की। सुनने में आया था कि उसको उसी के लोगों ने आके मारना स्टार्ट कर दिया, पूरे लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो कहती है मैंने मदद नहीं करी, और हालांकि अगर मैं मदद करती तो यहाँ पे जिंदा रहती। तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे मदद करती तो जिंदा कैसे रह सकती थी? जाहिर सी बात है, वो लोग तो मुझ पे अटैक करने के लिए बैठे ही हुए ना। उनको तो ऐसा लगता है कि अ, मतलब वो जैसा चाहे वो मुझ पे अटैक कर सकते हैं, मैंने कुछ मदद नहीं करी। तो कहती है फिर उसको बचाने वाला भला कौन था? ऐसा कौन बंदा था जो उसको एक्चुअली में बचा रहा था? कौन है वो? मीन्स फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे कहते हैं कि वो मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन होगा कोई बंदा जो यहाँ पर होगा। इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखते हैं कौन है वो बंदा जो उसे बचा रहा था। ऐसे करके इन लोगों की बात होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर यहाँ पर कनिका ने उसे नहीं बचाया तो किसने बचाया? मतलब गरिमा ने नहीं बचाया। अब गरिमा ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, तो किसने बचाया है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई कौन है, कौन है जो उसे बचाया? तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना तुम मुझ पे नजर रखी जाएगी तो यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ना उसे बोल दिया जाता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो यहाँ से जाने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है, और जैसे ही यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर जो हमारी कनिका रहती है वो यहाँ पर ना मतलब अपने काम पर लग जाती है। तो यहाँ से अजीब सा हो रहा था कि गरिमा जब पूरे रास्ते यहाँ से जा रही थी तो वो और टाइम तक यही सोच रही थी कि अगर कनिका ने उसे नहीं बचाया है तो उसे बचाने वाला कौन था? मतलब अब सबसे बड़ी क्वेश्चन अराइजेस हो सकती है कि उस टाइम पर मतलब एक ऐसा बंदा जो उन लोगों की डिक्शनरी में ही नहीं है, उसने आके उस बंदे को बचाया। मतलब हु द हेल दैट इज गाय जो उसे ये सब चीजों के लिए बचा रहा था?
वक्त यहाँ पर भी बीत जाता है और दूसरी तरफ वहाँ पर रिहाना को सबके सब भगा रहे रहते हैं। रिहाना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है, तभी वो यहाँ से जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है और वहाँ पर एक बस का इंतज़ार कर रही रहती है, जो बस उसको यहाँ से नासिक के पास ले जाएगी और नासिक से वो यहाँ से जाएगी। तो वो पेड़ के नीचे बैठी रहती है, तो वो यहाँ पर एक बूढ़ी सी दादी माँ बैठी रहती है। उस दादी माँ से पूछती है, दादी माँ यहाँ की क्या हिस्ट्री है? यहाँ पर कोई भी हमें कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप मुझे बता सकते हो कि हुआ क्या है? क्या यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई है? तभी वो उसे बोलती है कि बेटा, यहाँ के लोग यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आता है, उसे यहाँ पर वो किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं और वो किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि वो बच जाए। तो उसे बोलती है कि अब क्या करना है? तो कहती है कि बेटा, यहाँ पर पहले भी लोगों ने आकर हमारे गांव को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। अब इसलिए यहाँ पर नए लोगों को कोई आने नहीं देता है और यहाँ पे जो भी नया इंसान आता है उसे सबके सब भगा देते हैं। तो उससे बोलते हैं कि इस गांव में हुआ क्या था? आप मुझे इस गाँव की कहानी बताएंगी? तो कहते हैं इस गाँव की कहानी बताने के लिए सबने मना किया है, मुझे भी इस गाँव में रहना है बेटा। तो कहती है कि पर आंटी, मुझे सच जानना है, आप मुझे इस गाँव के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मुझे बताना है, मेरी जान को भी यहीं पे खतरा है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ। तभी वो जो दादी रहती है वो कुछ बताती इससे पहले वहाँ के पंचायत के लोग आ जाते हैं और आते से ही कहते हैं, तू अभी तक यहाँ खड़ी है, तू गई नहीं यहाँ पर, जल्दी से यहाँ से बस लो और इसको भगाओ। तो अब ऐसा क्या रास्ता जो उसको पता ही नहीं चलने देते? ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।